बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ऑफ द मोशन। यानी जो डिस्टेंस होता है वो असल में एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है उसमें हम जो मोशन करते हैं तो वो हमारे पास डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप अपने घर से अपने स्कूल तक को जो फासला तय करते हैं, जो एक्चुअल पाथ होगा, जो असल रास्ता आपके घर का होगा, वो असल में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। The displacement of an object is a vector quantity whose magnitude is the shortest distance between the initial and final position of the motion and its direction from the initial position to the final position. स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ना सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होता है। यानी हमारे घर से स्कूल तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कराएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और उसकी हमेशा जो सीमत होगी वो इनिशियल से फाइनल होगी। अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो घर आपका इनिशियल पोजीशन है, जबकि जो आपका स्कूल है वो फाइनल पोजीशन है। और अगर आप स्कूल से घर आते हैं तो स्कूल आपकी इनिशियल पोजीशन है, जबकि जो घर है वो आपकी फाइनल पोजीशन है। नोट दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज अ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इन दोनों में असल में मेन फ़र्क क्या है, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। सपोज अ कार ट्रैवल फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। फॉर एग्जांपल कि कोई कार है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है। द कर्व्ड लाइन इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय कार। ये जो कर्व्ड लाइन है ये असल में उसका एक्चुअल पाथ है, जो असल रास्ता उसका है वो ये जो कर्व्ड लाइन है ये वो वाला फासला है। The total distance covered by the car will be equal to the length of the curved line AB। यानी जितनी ये कर्व लाइन की लेंथ होगी उतना ही उस कार का वो टोटल डिस्टेंस होगा। The displacement D is the straight line AB directed from A to B। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास असल में डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम लोग एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। The SI unit for displacement is the same as that of distance। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम है, और लेकिन फ़र्क ये है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का यूनिट हमारे पास मीटर होता है। स्टूडेंट, आप इन दोनों में इस तरह भी फ़र्क कर सकते हैं कि घर से स्कूल तक आपके दो रास्ते हैं, यानी एक जो असल रास्ता है वो आपका हमारे पास डिस्टेंस होगा, और अगर आप कोई शॉर्टकट अंदर से लेते हैं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम विच इज़ नोन एज स्पीड। यानी हमारे पास अगर कोई भी डिस्टेंस आप यूनिट टाइम में तय करते हो तो वो हमारे पास स्पीड कहलाता है। इफ़ अ बॉडी कवर डिस्टेंस एस इन टाइम टी। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप घर से स्कूल जाते हो तो वो कितने टाइम में आप फासला तय करते हो, तो वो आपकी क्या होगी, स्पीड होगी। इट्स स्पीड वी विल बी रिटन एज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्टूडेंट, इस बात का ख्याल रखना है कि स्पीड में हमारे पास डिस्टेंस का जिक्र होगा, जबकि वेलोसिटी में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है। इसी तरह डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट, इसका यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या है स्पीड का, v इज इक्वल टू एस बाय टी। आपको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और टाइम का यूनिट सेकंड है। अब हम ऊपर ले जाएंगे इसको तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का, तो इसका मतलब है स्पीड का यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट, आगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की तारीफ कर लें। द स्पीड ऑफ व्हीकल दैट इज शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी अगर गाड़ी की स्पीड आप किसी भी टाइम पे मालूम करना चाहते हैं तो वो जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप 2 मिनट के बाद देखना चाहते हैं क्या स्पीड है, फिर 3 मिनट के बाद देखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास जो उस किसी भी वक्त आप स्पीड मालूम करते हैं स्पीडोमीटर के ऊपर तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। स्टूडेंट, उसमें हमारे पास था कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, लेकिन यहाँ पर द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यानी कोई भी बॉडी अगर डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में तय करे तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। स्टूडेंट, फार्मूला इसका है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिट इसका वही है मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है, जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम था। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सारी बात है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। द इक्वेशन 2.2 शो, ये जो इक्वेशन है ये शो कर रही है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी, कि जो
ये जो इक्वेशन 2.2 है ये शो कर रही है कि जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही हमारे पास वेलोसिटी की भी है। दैट्स अ यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग एक एग्जांपल से डिफरेंशिएट करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। To differentiate between speed and velocity, we shall say that speed of car is 70 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कह देते हैं कि एक कार है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास स्पीड होगी। द वेलोसिटी ऑफ द कार इज वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज 70 किलोमीटर पर आवर एंड इज डायरेक्टेड टू वन नॉर्थ। लेकिन अगर हम ये कह दें कि वो कार जो है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक वेलोसिटी को हम यूनिफॉर्म कब कहेंगे? इफ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, कि अगर वो बॉडी जो है वो मूव कर रही हो और उसकी जो स्पीड है वो दोनों चेंज ना हो, यानी ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो और ना ही जिस स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल यानी एक बॉडी की स्पीड जो है वो वक्त के साथ चेंज भी ना हो और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो वो हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। इफ द स्पीड और डायरेक्शन आर बोथ ऑफ द चेंज, लेकिन अगर इन दोनों में से यानी स्पीड भी अगर चेंज हो जाती है या फिर वो सिमत भी चेंज कर लेती है तो इट इज़ नोन एज अ वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो फिर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एग्जांपल देखें, व्हेन अ पैराट्रॉपर जंप फ्रॉम एन एरोप्लेन ही फॉल्स फ्रीली फॉर फ्यू मोमेंट। जब एक पैराट्रॉपर जो है वो एरोप्लेन से जंप लगाता है तो वो असल में फ्री फॉलिंग पहले मूवमेंट करता है। देन द पैराशूट ओपन, फिर उसके बाद वो पैराशूट ओपन करता है। एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द पैराट्रॉपर, उस वक्त जो ग्रेविटी होती है वो नीचे की तरफ अमल कर रही होती है। ऑन द पैराट्रॉपर इज बैलेंस्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द पैराशूट दैट एक्ट अपवर्ड, यानी जो हवा की रेजिस्टेंस है वो अपवर्ड होती है जबकि जो ग्रेविटी आपको पता ही है कि वो डाउनवर्ड होती है। कॉन्सिक्वेंटली द पैराट्रॉपर मूव डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस तरह जो पैराट्रॉपर है वो आराम से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आराम से उतर आता है। ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और जबकि जो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है वो उसको ऊपर की तरफ अमल करेगी। इस तरह ये दोनों में जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। इस तरह कोई भी बॉडी या पैराट्रॉपर जो है वो आराम से यूनिफॉर्म इलास्टिक के साथ नीचे आएगा। स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।